हापुड़ में लाठीचार्ज के खिलाफ 13 दिनों से चली आ रही वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। वकीलों ने शुक्रवार से काम पर लौटने का फैसला किया है। ये फैसला सरकार की तरफ से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी के गठन के फैसले के बाद आया है। वहीं वकीलों की सभी मांगे भी मान ली गई है। इसमें सरकार ने एडिशनल एसपी हापुड़ को हटाने, दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने, विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे स्पंज करने समेत 5 सूत्री मांगों पर सहमति दी है। वहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर कमेटी भी गठित होगी। बता दें कि इस बैठक में बार एसोसिएशन यूपी उपाध्यक्ष अनुराग पांडे, अखिलेश अवस्थी, जानकी शरण पांडे, प्रदीप कुमार सिंह, प्रशांत सिंह मौजूद रहे। वहीं सरकार की मांग मानने के बाद अब यूपी के अधिवक्ता आज से काम पर लौटेंगे। आज की जो मुख्य सचिव साहब के साथ वार्ता हुई, बाकी आला अधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई, वो बहुत ही सफल रही। और उसमें जो हमारी मांगें थीं पुलिस अधिकारियों के विषय में, तो जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनका तत्काल वहां से ट्रांसफ़र किया जाएगा और जो दोषी हैं उनको वहां सस्पेंशन होगा। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश के अधिवक्ताओं पर जो आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे, ये भी तय पाया गया है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हमारे प्रदेश के अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो आए दिन अधिवक्ताओं के साथ जो वारदातें हो रही थी, उसको लेकर के जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारी बहुत बड़ी मांग थी, जो आज सरकार की तरफ से मान ली गई है। इस पे एक बहुत शीघ्र ही यानी कमेटी फ्रेम हो रही है जिसमें बार काउंसिल का भी प्रतिनिधित्व रहेगा और वो कमेटी शीघ्र ही मसौदा तैयार कर और उसको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास करा दिया जाएगा। और अब इसी के साथ में अपने तमाम प्रदेश भर के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि INDIA गठबंधन ने कुछ पत्रकारों का बहिष्कार किया है। वही लोग जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भाषण दे रहे थे, उन्होंने न्यूज एंकरों का बहिष्कार करके अपनी असहिष्णु रवैये को साबित कर दिया है। अगर ये लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले ये प्रेस सेंसरशिप लगाएंगे। Today, India Alliance has boycotted few journalists. The same people who was lecturing us on the freedom of speech, they themselves by boycotting people or news anchor, they have proved their intolerant attitude. If these people come to government, the first thing they will do to impose the press censorship. So, this is just a replica. They did it in 1975 and they will do it again if they got the opportunity. They first attacked Hindu Dharam, they attacked Sanatan, now they are attacking press. One by one institution related to Bharat, they are demolishing. गौरव गोगोई ने एक्यूज किया है सर डिसमेंट। अरे कौन सा गौरव गोगोई, छोड़ दीजिए, वो क्या है। जो देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के वैशाली में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई है। घटना वैशाली सेक्टर 4 के मिनी फूड कॉर्नर में हुई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैल गई कि आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। नई दिल्ली में आज मौसम में अचानक बदलाव देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। दिल्ली और NCR में शनिवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली में कई जगहों पर भारी जलभराव हो गया है। नतीजा ये है कि कई जगहों पर लंबा जाम लग गया है। इस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। IMD ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, जो इस समय स्पेन की यात्रा पर है। बनर्जी राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्पेन दौरे पर है। स्पेन के मैड्रिड में सीएम ममता बनर्जी और सौरव गांगुली साथ बैठक की और एक तस्वीर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लीगा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम भी शामिल थे। ये बैठक पश्चिम बंगाल में फुटबॉल के खेल को बढ़ाने के उद्देश्य से निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान जान गंवाने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोनक और हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि दी। 13 सितंबर को कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग एक कर्नल, एक मेजर और एक पुलिस उपाधीक्षक सहित 3 जवान शहीद हो गए थे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन फिर से शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी घायल हो गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ लोक देवता वीर तेजा की निर्वाण स्थली सुरसुरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोक देवता वीर तेजा जी को धोख लगाकर करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की खुशहाली, भाईचारे और तरक्की की कामना की। पुजारी ने उन्हें मंदिर के इतिहास की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुदेश धनखड़ के साथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को राजस्थान पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आविका नगर में संस्थान द्वारा विकसित की गई उन्नत नस्ल की भेड़ों और उत्पादों का निरीक्षण किया। G20 की सफलता से एलजीबी के सक्सेना गदगद है। दिल्ली के उपराज्यपाल निचले स्तर के कर्मचारी का भी स्वयं आभार जताना चाहते हैं। इसके लिए तय हुआ कि आभार और सम्मान हर श्रेणी के कर्मचारी का होना चाहिए। अब हर विभाग अपने कर्मचारियों के लिए एक चाय पार्टी रखेगा, जिसमें एलजीबी शरीक होंगे और सबसे मिलकर उनका आभार ज्ञापित करेंगे। गौरव की बात है कि भारत ने G20 की मेजबानी की और एक शानदार प्रदर्शन हुआ। दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसे जैसा होना चाहिए था उसे वैसा ही बनाया गया। हमारी कोशिश होगी कि जो दिल्ली में बहुत सारे फाउंटेन्स, आर्टिफैक्ट्स या गमलों को लगाया गया है जिससे दिल्ली की खूबसूरती बढ़ी है,
ये काम जारी रहे और दिल्ली इतनी ही खूबसूरत हमेशा रहे। मैंने आपसे पहले भी बात कही है कि मुझे अपनी दिल्ली के लोगों पुलवामा में स्थानीय लोगों ने अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए सैनिकों और एक पुलिस उपाधीक्षक को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंडल मार्च में निकले। पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और राइफलमैन रवि कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी घायल हो गए। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत के सर्वोच्च कोर्ट ने पारदर्शिता और जवाबदेही के एक नए युग में अपने सभी डेटा को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर शामिल कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने के लिए सभी भारतीय भाषाओं में मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करके निर्णयों का अनुवाद करना है। The Supreme Court of India has onboarded all its data on the National Judicial Data Grid in a new era of transparency and accountability. The Supreme Court issues entry passes through a virtual platform, almost 700 of them which are issued every day to people who visit our court. We live stream hearings of certain constitutionally significant cases, and we release transcripts of oral arguments in those cases. A friend once told me, a few days back in fact, that watching one of these live hearings on YouTube was better than watching a Netflix movie on occasion. These initiatives are with a view to making the courts accessible to the common person. I dare say that some of our technology-based initiatives have surpassed those of arbitrations. I was intrigued by the clout or the case law